हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अभिजीत कुमार वर्मा फ्रॉम मेडिकल मेडिकोस। आई होप आप मेरी वीडियो एंजॉय कर रहे हो। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, ताकि और लोगों को पता लग पाए कि बड़ी डिफिकल्टी आती है इन सब चीज़ों को याद करने में। अब अगले पढ़ते हैं टॉपिक है अपना सुपीरियर मीडिएशन। मैंने आपको क्या कहते हैं इसकी पहले बाउंड्री बता देता हूँ, बाउंड्री क्या क्या होती है इसकी। अगर मैं बाउंड्री की बात करूँ, अगर मैं बाउंड्रीज की बात करूँ, आपको सोचना क्या क्या होगा। अच्छा, इस बारे में मैं डायग्राम दिखाया हुआ है स्क्रीन पे, तो मैं आपको ना उसका एक बार क्या कहते हैं रिपीट टेलीकास्ट कर दे रहा हूँ क्या क्या था उसमें। उसमें हमने ऐसा कुछ पढ़ा था कि यहाँ पीछे से आपका करते 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 T12 तक वर्टिब्रल कॉलम आ रहा है। यहाँ ये आपका T4 है, ये आपका T4 है, ठीक है। ये T4, ये आपका T12, यहाँ आपका आ रहा है स्टर्नम, यहाँ आपका आ रहा है हार्ट, यहाँ आपका आ रहा है हार्ट। और मैं ठीक है, ये आपका था हार्ट, और यहाँ आपका आ जाता है सुपीरियर थोरैसिक एपर्चर, ये थोरैसिक इनलेट भी कहते हैं। अब सुनना होता क्या है। अगर मैं बाउंड्री की बात करूँ, आपको सोचना सुपीरियर में क्या दिख रहा है मेरे को, सॉरी एंटीरियर में आगे तरफ क्या दिख रहा है। अगर ये मेरा सुपीरियर मीडियस्टम है, ये मेरा सुपीरियर, ये मेरा सुपीरियर वाला मीडियस्टम है, और ये मेरी एक इमेजिनरी बाउंड्री जो मैंने बताया था पास कर रही है T4 वर्टिब्रा से, ये सुपीरियर मीडियस्टम क्या क्या दिख रहा है मुझे, मैन्यूब्रिया स्टर्नाई दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है, मैन्यूब्रिया स्टर्नाई, ठीक है। मेरे को मैन्यूब्रिया स्टर्नाई दिख रहा है। मैं बात करूँ पोस्टीरियर, इसके पीछे क्या है, इस जो यहाँ पे सुपीरियर है उसके पीछे क्या है, मेरे इसके पीछे मेरे को दिख रहा है T1 to T4 वर्टिब्रा प्लस इंटरवर्टिब्रल डिस्क। मत भूलना, 4 बार बोल रहा हूँ, आप भूल जाओगे बार बार, ये बहुत सिली मिस्टेक होती है जो हर बार करते करता है। अब बचा आपका सुपीरियर और बचा इंफीरियर, और ऑन ईस्ट साइड तो वही मीडियम पूरा। इसे तो याद कर लो अच्छे से, हर बार ये बोलना है तीनों में। सुपीरियर मतलब ऊपर में, ऊपर में मेरे को दिख रहा है सुपीरियर थोरेसिक एपर्चर, जिसे हम थोरेसिक इनलेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, थोरेसिक इनलेट, ठीक है। इंफीरियर मतलब इसके नीचे में ये वाला, ठीक है। ये है आपका इमेजिनरी लाइन ऑफ T4 वर्टिब्रा, इमेजिनरी लाइन ऑफ T4 वर्टिब्रा। अब ऑन ईस्ट साइड मतलब दोनों तरफ, दोनों तरफ तो आपका आ जाता है मीडियास्टर्नल प्लूरा, मीडियास्टर्नल प्लूरा, ठीक है। ये तो आपका सेम रहेगा, मतलब ऐसे याद करना। एंटीरियर में क्या दिख रहा है मेरे को, मैन्युअल स्टर्नाई। पोस्टीरियर में क्या दिख रहा है, T1 T4 वर्टिब्रा दिख रहा है, ये आपका T1 वाला है, ये T1 दिख रहा है। सुपीरियर में क्या दिख रहा है, थोड़ा स्किनलेट दिख रहा है ऊपर की तरफ। नीचे क्या दिख रहा है, इमेजिनरी लाइन ऑफ T4 वर्टिब्रा, ये वाली। और नीचे साइड मीडियस्टर्नल प्लूरा। ये है आपका बाउंड्री। अब मैं आपको इसका कंटेंट बताता हूँ, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तो पूछा ही पूछा जाता है। बाकी आपका एंटी वाले कुछ नहीं, एंटी वाला हर बार बोलिए कुछ नहीं, एंटी मेडिसिन में आपका इसके बाद एक आएगा एंटी मिडल पोस्टीरियर मेडिसिन वाला, ठीक है। सुपर मेडिसिन में कंटेंट इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा, तो सुनना ध्यान से। आरटी में आपकी आ जाती है आर्च ऑफ आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा, फिर इसका लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी, ब्राचियोसिफेलिक ट्रंक, ब्राचियोसिफेलिक ट्रंक। जैसे कोई चैप्टर होते आ रहे हैं ना, मेरी वीडियो साथ साथ देखते आना, आपको समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। मैं बताता हूँ, ब्राचियोसिफेलिक ट्रंक ये आपका आर्टरी था। वेन में आपको क्या क्या आ जाता है, वेन में आपका आ जाता है, मुझे लिख देता हूँ, सुपीरियर वेना केवा अपर पार्ट, सुपीरियर वेना के अपर पार्ट, लेफ्ट सुपीरियर इंटर कॉस्टल वेन, और लेफ्ट एंड राइट ब्राचियोसेफेलिक वेन। ये तो आनी आनी है, इसका रीजन दूंगा क्यों, इनकी ब्रांचेस होती है। नर्व में तो वही आपकी पुरानी जो हमेशा चलती आ रही, इंडियन में भी आई थी, आपने पढ़ा ही होगा, वेगस नर्व। एक मिनट, यह है आपका वेगस नर्व,
और फ्रेनिक, ये है आपका फ्रेनिक नर्व। ये आपको नाम तो याद करने पड़ेंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, आपको तरीका बता दूंगा थोड़ा बहुत। सिंपैथेटिक चेन, सिंपैथेटिक चेन प्लस का सिंपैथेटिक चेन प्लस 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 कार्डियक नर्व्स, कार्डियक नर्व्स राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व। मैं बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। मसल में छोटे छोटे हैं, स्टर्नोहायोइड पढ़ा हुआ है हमने, बहुत समय से पढ़ता है। स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉइड, लॉन्गस कोलाई, ट्यूब में तो फेमस है ट्रैकिया, ईसोफेगस। मैंने कार्डियक शेडो जो बताया था ना, कार्डियक शेडो मैंने एक पॉइंट और बताया था, मैंने बताना रह गया था उसमें कि जो मैंने बताया था कि जो पोस्टीरियर मेडिस्टम होता है वो जो मेरी रेट्रोकार्डिक के पीछे आता है, रेट्रोकार्डिक समझ रहे हो ना, जो हार्ट है ये मेरा पोस्टीरियर वाला है, जो रेट्रोकार्डिक इसके इस साइड आता है, यहाँ से ईसोफेगस ही पास कर रहा होता है। तो याद करना, ये आपके शायद एक रत्ता में दिया होगा, या फिर एक रत्ता में दिया होगा ये लाइन ईसोफेगस वाली, तो बीजीएम 16 करके पॉइंट लिखा होगा, वो सब छोड़ देना। बाकी आप सुनो, आर्टरी कैसे याद करना है। आर्टरी क्या है, आर्च ऑफ आयोटा। आर्च ऑफ आयोटा की 3 ब्रांचेस होती है, ब्रैचियोसेफेलिक, सबक्लेवियन, कॉमन कैरोटिड। मतलब आर्च ऑफ आयोटा उसके ब्रांचेस बता दूं कैसे, देखो ये आपकी आर्च ऑफ आयोटा है, यहाँ ब्रैचियोसेफेलिक, यहाँ आपकी ये ठीक है, ये आपकी होगी ब्रैचियोसेफेलिक। मैंने आपको ये बता भी रखा है पहले भी, एक बार शॉर्ट में रिपीट कर दे रहा हूँ। ब्रैचियोसेफेलिक, ये आपकी कॉमन कैरोटिड, ये आपकी है सबक्लेवियन, ठीक है। अगर मैं ब्रैचियोसेफेलिक बोल रहा हूँ, मेंशन करने की जरूरत नहीं कि वो राइट है कि लेफ्ट, वो राइट ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। वहाँ राइट से वो आगे जाके फिर राइट कॉमन कैरोटिड और राइट सबक्लेवियन, सबक्लेवियन से एक्सिलरी ब्राचियल, फिर रेडियल अल्नर, फिर क्या कहते हैं पाल्मर आर्च बना लेती है, यहाँ पर आर्च बना लेती है, और यहाँ पे डेंटिशियल आर्टरी आ जाती है, ठीक है। तो ये मुझे ये बता रखा है पहले भी, फिर मैंने रिपीट कर दिया है, तो उसको ऐसे याद करना। अब बताता हूँ वेन में। अच्छा, वेन की एक अच्छी बात है, वेन में पहले आप इसको एक बार नोट डाउन कर लेना। वेन की अच्छी बात क्या है, वेन में ना एक फायदा है। वेन देखो, इसका एक शॉर्टकट डायग्राम बना लो छोटा सा, आप उसको बताऊँ ब्रांचेस कैसे होती है। कि यहाँ से ब्रैचियोसेफेलिक वेन, देखो ये लेफ्ट एंड राइट ब्रैचियोसेफेलिक वेन, वेन जो होती है यहाँ बनाती है सुपीरियर वेना केवा। अब ये ब्रांचेस याद करना, पहली बात तो हमेशा आर्टरी के साथ साथ वेन चलेगी, ये बात पक्की है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्रैचियोसेफेलिक वेन इसने ज्वाइन करके बनाया सुपीरियर वेना केवा। अब इसकी ब्रांचेस क्या क्या होती है, इसकी ब्रांचेस क्या होती है, आगे काम आएगा, इसमें कुछ काम नहीं, फिर बता दे रहा हूँ। इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल लिख देता हूँ सही से, इंटरनल जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन। और ये हो जाती है लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। तो अभी सुन लीजिए, इससे बड़ा काम आएगा आगे। और एक लेफ्ट सब इंटरकोस्टल वेन आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई बात नहीं है। ये दोनों ज्वाइन हुई लेफ्ट, मतलब कि लेफ्ट सबक्लेवियन और इंटरजुगुलर वेन दोनों कंबाइन हुई, मिलकर बनाया ब्रैचियोसेफेलिक। दोनों सेम है, लेफ्ट और राइट को फर्क कर लेना, बन गई सुपीरियर वेना केवा। होता क्या है, यही शायद आरजे पास कर रहा होता है आपका, तो हम कहते हैं सिर्फ अपर पार्ट ऑफ सुपीरियर वेना केवा, ओनली अपर पार्ट। फिर लेफ्ट सब इंटरकोस्टल आर्टरी और लेफ्ट राइट ब्रैचियोसेफेलिक वेन। नर्व्स आपको याद कर लेना, वेगस नर्व, फ्रेनिक नर्व, सिंपैथेटिक चेन आएगी हर एक में आएगी, हार्ट में भी आएगी, हर जगह आएगी। तो इसको अभी याद करो, बाद में याद करो, मर्जी आपकी है, ऐसे याद करने पड़े कोई चांस नहीं है। रिकरेंट लैरिंजियल नर्व की एक बात बताता हूँ, ये बड़ी खास बात है, मेरे को लगा तो डायग्राम मैं सोच में भेज दूंगा, इसे बहुत अच्छा डायग्राम है, जिसमें ना जो हमारी राइट वेगस नर्व होती है, हमारी राइट वेगस नर्व ऐसे आ रही होती है, नर्व्स को हमेशा येलो से दिखाना, ठीक है। जो हमारी वेगस नर्व होती है, यहाँ से इसकी ब्रांच ऊपर चली जाती है, ये होती है आपकी रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, मगर इट इज ऑन राइट साइड, यहाँ से एक आ रही होती है। ये आपकी जो वेगस नर्व होती है ना, यहाँ से इसकी ब्रांच निकलती है रिकरेंट लैरिंजियल, वो नीचे ही जाती है। तो मैं हमेशा लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल बोलूंगा, राइट नहीं बोलूंगा। राइट क्यों नहीं बोलूंगा, राइट वाली देखो ऊपर जा रही है, ध्यान देखो, राइट वाली मैं दिखा रहा हूँ, राइट वाली आपकी ऊपर जा रही है, लेफ्ट वाली आपकी साइड से नीचे आ रही है। तो लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व, ये आप भूल जाओगे, इसको याद कर लेना। कार्डियक नर्व एक्स्ट्रा है, ये आगे चैप्टर में नहीं आएगा, इसमें है, बस इसको याद कर लेना।
ट्यूब्स में ट्रैकिया इसोफेगस रट लो, आएगा आएगा हर जगह आएगा, यहाँ नहीं तो आपके लंग्स में भी है, ये हर जगह है। मसल में तो हमको पता है, स्टर्नम के पीछे वाली हमने जो पढ़ा था, स्टर्नम का पोस्टीरियर सरफेस था, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ से इसके पीछे तरफ स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथोरॉइड और लॉन्गस कोलाई। लॉन्गस कोलाई ने कहाँ पढ़ा था, हमने थोड़ा सा इनलेट में पढ़ा था कि लॉन्गस कोलाई भी आता है। बाकी आपके लिम्फ नोड में ना ज्यादा कुछ नहीं है, ट्रैक्यो ब्रोंकियल नोड है, ये आपके बीडीसी में शायद नहीं होगा, ये आपके एक देता मैं तो लगे तो कर लेना, वरना तो जिनके वहां नहीं चलती तो कोई यूज है नहीं। ट्रैकियो ब्रोंकियल नोड है और पैरा ट्रैकियल नोड है। लिम्फेटिक्स में और लिम्फोइड ऑर्गन में हमारा फेमस, हमें पता है थाइमस है, जिससे टी लिम्फोसाइट बनता है और बच्चों से 5 साल के बच्चे तक रहता है, फिर बाद में डीजेंट हो जाता है। लिम्फेटिक्स में क्या आता है, लिम्फेटिक्स में थोरेसिक डक्ट, यही है और कुछ नहीं है, थोरेसिक डक्ट। तो मैंने आपको क्या क्या बताया उसमें, आर्टरी में आर्च ऑफ आयोटा, उसकी 3 ब्रांचेस, वेन्स में सुपीरियर वेना केवा ऐसे आ रही थी, सुनिए पहले लेफ्ट ब्राचियोसेफेलिक वेन ऐसे आ रही थी, फिर आगे जाके सुपीरियर वेना केवा बन गई और लेफ्ट सुपीरियर इंटरकॉस्टल वेन वो एक्स्ट्रा है बस। नर्व्स में क्या है, वेगस नर्व, फ्रेनेक नर्व, सिम्पैथेटिक चेन प्लस कार्डियक नर्व्स, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट। लेफ्ट रिकंडलेंजन नर्व क्यों बताया मैंने, ये हमारी वेगस नर्व है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है हमारी वेगस नर्व, ये है हमारी वेगस नर्व, इसकी ब्रांच निकलती है रिकंडलेंजन नर्व की जो ऊपर जा रही है, इसकी ब्रांच है जो नीचे आ रही है, तो ये नीचे वाली आपकी बना देती है लेफ्ट वाली जो नीचे आती है। लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा, थाइमस, फेमस है टी लिम्फोसाइट, हमने पढ़ा हुआ पहले भी कि लिम्फोइड ऑर्गन में टी लिम्फोसाइट बनाता है थाइमस, जो बाद में डीजेंट हो जाता है, ए ट्रॉफी हो जाती है, क्या हो जाती है, ए ट्रॉफी हो जाती है हमारे थाइमस की। फिर आता है लिम्फेटिक्स, याद करो थोरेसिक डक्ट, ये आपको याद रहे मगर चल भी जाएगा ना याद रहे तो ठीक है, ये वाला मेन है, इसको याद कर लेना। बाकी लिम्फ नोड आपके बीडीसी में शायद नहीं दिया हुआ मेरे ख्याल से, बीडीसी में तो नहीं है। ट्रैकियो ब्रोंकियल नोड और पैरा ट्रैकियल नोड। ट्यूब में क्या क्या है, ट्रैकिया इसोफेगस, मसल में क्या है, स्टर्नोहाइड, स्टर्नोथोरॉइड, लॉन्गस कोलाई, ये सब है सुपीरियर मेडिसिन में कंटेंट। लगे तो फोटो ले लो, जो भी करना करो, इसको याद जरूर कर लेना, ये आगे भी आएंगे खासकर आर्टरी, वेन और नर्व, ये और ट्यूब, इनको याद कर लो, लगे तो ये 2 याद कर लेना हो पाए तो, ये 3 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भले तुम नोट छोड़ दो एक बार के लिए, मैं कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, मगर हाँ इनको तो याद कर ही लो। अब मैं आपको इसमें ना एंटीरियर मेडिसिन बता रहा हूँ, एंटीरियर में कुछ ज्यादा नहीं है, वो बहुत छोटा सा है एंटीरियर वाला। तो आपका जो एंटीरियर मीडियस्टर्नम था, एंटीरियर मीडियस्टर्नम था, उसमें सुनना क्या क्या है। एंटीरियर मीडियस्टर्नम में आपकी क्या क्या है, एंटीरियर मीडियस्टर्नम में, हाँ एंटीरियरली मैंने आपको यहाँ उसमें डायग्राम में क्या बताया था, ये आपका वो वर्टिब्रल, ये आपकी वर्टिब्रल कॉलम है, ये आपका स्टर्नम जा रहा था, ये आपका इमेजिनरी लाइन पास कर रही थी, ये देखना, ये आपका क्या है, बॉडी ऑफ स्टर्नम, नॉर्मल देखा है तो क्या हुआ नीचे वाला बॉडी ऑफ स्टर्नम, ये आपका क्या है, बॉडी ऑफ स्टर्नम, बॉडी ऑफ स्टर्नम, ठीक है। तो मैं बात करूं एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, ऑन ईच साइड, ऑन ईच साइड क्या क्या है ध्यान से सुनना। एंटीरियर वाले में, सामने वाले में, बॉडी ऑफ स्टर्नम, बॉडी ऑफ स्टर्नम, पोस्टीरियर में पीछे वाले में, याद रखना मैं एंटीरियर मेडिसिन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपका मिडल भी है, यहाँ का पोस्टीरियर भी, यहाँ आपका मिडल है, यहाँ का पोस्टीरियर, आपका एंटीरियर है, यहाँ पे क्या हो सकता है खुद सोच के देखो एक बार, पोस्टीरियर में पीछे क्या हो पाएगा, पेरिकार्डियम होगा या से कंटेंट होंगे, तो लिख लो शॉर्ट में पेरिकार्डियम, या ये लिखना है, ये लिख लो पेरिकार्डियम इनक्लोजिंग हार्ट, इनक्लोजिंग हार्ट, ठीक है। अब आता सुपीरियर में, सुपीरियर में क्या दिख रहा है, इमेजिनरी लाइन पासिंग टिफर वर्टिब्रा, शॉर्ट में लिख रहा हूँ इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी लाइन। इंफीरियर में नीचे वाले में, नीचे आपको पता है क्या है, डायफ्राम है यहाँ पे, तो यहाँ पे है डायफ्राम, और इस साइड तुम्हारा फेमस है मीडियस्टर्नल प्लूरा, मीडियस्टर्नल प्लूरा, ठीक है। बाकी कंटेंट आप उसको याद करना है, इसमें कोई सा कोई डायग्राम भी नहीं कंटेंट का, तो कंटेंट का कोई डायग्राम नहीं है। लूज एरियोलर टिश्यू, फिर से बोल रहा हूँ, लूज एरियोलर टिश्यू, रेट्रोस्टर्नल, रेट्रोस्टर्नल लिम्फ नोड,
रेट्रोस्टर्नल लिम्फ नोड, ये दो कंटेंट, और स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, कुछ बुक में इसको क्या बोला होगा, सुपीरियर इंफीरियर स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट, वो सब छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है। स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट कौन से होते हैं, जो स्टर्नम और पेरिकार्डियम को जोड़ते हैं, पेरिकार्डियम मतलब हार्ट की जो कवरिंग को जोड़ते हैं, ये होते हैं स्टर्नोपेरिकार्डियल लिगामेंट। तीन हो गए। बाकी थाइमस होता है वो 5 साल के बच्चों तक रहता है, कोई फायदा नहीं उसका। और एक इंटरनल थोड़े से काट रही है, इंटरनल वो थोड़ी सी करके आर्टरी आपकी, ठीक है, इसको आप चेक कर लेना एक बार। है बाकी कंटेंट में ज़्यादा कुछ नहीं है, कंटेंट से याद करने कोई डायग्राम इसके लिए कुछ भी नहीं है। मैंने ढूंढने की कोशिश की थी, तो इसको आपको याद ही करना पड़ेगा एंटीरियर वाले को, इसे कंटेंट को। बाकी बाउंड्री सबकी बहुत आसान है। बाकी मिडिल वाले की बाउंड्री मैं अगले बता दूंगा, मिडिल और पोस्टीरियर। फिर एक क्लिनिकल पार्ट है छोटा सा, कि वो कैसे ब्रोंको मीडियशनल ट्यूमर होता है, हॉजकिन डिजीज भी कहते हैं हम लोग वगैरह एंड ऑल, तो वो सब बता दूंगा आपको शॉर्ट में अगले में। तो ऑलमोस्ट अगली वीडियो मेरे ख्याल से खत्म है ये, फिर और कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं, वो सब खत्म हो जाएगा उसमें। तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।